करने जा रहे हैं मरियम साई पे। मरियम साई की शादी के मामला तय पा गए। क्या ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? क्या अपनों में है या गैरों में है? लड़का पहले से शादीशुदा है या अनमैरिड है? इतने सारे सवाल और उसके देंगे आज जवाब। और कुछ सवाल और कुछ डीएम और कमेंट्स भी आए, क्या समीना बलाल आएंगे? तो आज ये भी बताएंगे कि समीना बलाल इस शादी पे आएंगे या नहीं। और ये अहमद रजा, तूबा ताहिर ये फिर से एक्टिव क्यों हो गए? और इनके साथ साथ आजकल एक नई आईडी बहुत गर्दिश कर रही है रिएक्शन वाले चैनल्स के ऊपर, अली हसन के नाम की। आखिर क्या फसादी उमैर फिर एक्टिव हो गया? क्या मरियम साई की शादी में फिर कोई लुच तला जाएगा? आज इन सवालों के ढूंढते हैं जवाब। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। इतने कमेंट और इतने डीएम, हर कोई आके पूछ रहा है सोनू सिस्टर प्लीज बताएं बलाल समीना मरियम की शादी पे आएंगे क्या? बलाल समीना बात पक्की होने पे क्यों बीच में मतलब उनका नाम नहीं लिया गया कि वो वीडियो कॉल भी कर सकते थे, फोन पे भी बात कर सकते थे? आखिर सिस्टर आपको पता होगा, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अब भी बता रही हूँ कि जैसे आप उनके सब्सक्राइबर है मैं भी उनकी सब्सक्राइबर हूँ। और रही इंफॉर्मेशन की बात कि मुझे अंदर की बातें कौन बताता है, मुझे कैसे पता चलता है, तो आपको पता है जब से समीना बलाल जर्मनी गए हैं इस टब्बर का असली फेस सामने आया। और वो फेस सामने लाने में मेरा ख्याल है कि 95% तक मेरी कोशिश थी, मेरी काविश थी और 5% तक इनकी काविश थी। इन्होंने अपना आप दिखाया। जैसे ही बलाल समीना जर्मनी गए, तूबा ताहिर, अहमद रजा और आजकल अली हसन बहुत एक्टिव हुए हैं। एक बार फिर जर्मनी जाने वाली कहानी दोबारा से शुरू हो गई है। अली हसन नामी आईडी हर रिएक्शन वाली सिस्टर के चैनल पे जाके कमेंट कर रही हैं और वो बातें वो बता रहे हैं जो मैं अपने पहले व्लॉगों में, अपने पहले रिएक्शन में सारी सामने रख चुकी हूँ। पर उसमें नया तड़का लगाया जा रहा है मरियम की शादी का। क्या समीना बलाल जब जर्मनी गए थे एक स्टोरी शुरू हुई थी, फिर आयशा ने जब देखा कि तूबा ताहिर बहुत ज्यादा अंदर की बातें बाहर ला रही है, तो फिर आयशा ने एक स्टोरी लगाई थी और उसमें कहा और कहती हूँ कि बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, ऐसा मत करो वरना फिर। और आयशा पू ने वो मतलब आईडी भी दिखाई थी। फिर तूबा ताहिर कुछ अरसा के लिए गायब होगी, फिर मैंने भी इन पे रिएक्शन कम कर दिया क्योंकि समीना बलाल जर्मनी जा चुके थे। आखिर वो आशा पू और आमना पीरनी और अम्मा जी जो हैं उनके साय से बाहर निकल चुके थे। और जिन हालातों में वो पाकिस्तान से जर्मनी गए थे, वो कोई छुपी ढकी बात नहीं। सबको पता है वो किन हालातों में जर्मनी गए और गाया बगाया वो जर्मनी में भी बताते रहे। आपको याद होगा जब समीना बलाल गाड़ी खरीदने के लिए मतलब कोशिश कर रहे थे, तो समीना ने कहा था तुम पाकिस्तान से गाड़ी साथ ले आते, तो बलाल ने कहा था जैसे मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तुम सारा कुछ जानती हो, फिर गाड़ी कैसे आती? तो जब समीना ने आगे बात बढ़ाना चाहिए तो बलाल ने उसको रोक दिया, मना कर दिया। बलाल अपनी 3 बहनों की हर अच्छी बुरी बात पे पर्दा डालता रहा। आपको याद होगा जब वो जहाज में बैठे हुए व्लॉग उन्होंने बनाया और उन्होंने कहा हमसे कोई ना पूछे कि आपको कोई एयरपोर्ट छोड़ने नहीं आया, आपको कोई मिलने नहीं आया, प्लीज हमसे सवाल ना कीजिएगा। फिर अहमद रजा साहब नामी आईडी सामने आई, जिरक साहबा सामने आई, तूबा ताहिर सामने आई और अब अली हसन नामी आईडी सामने आई और वो सारी वही बातें रिपीट की जा रही हैं। यहाँ ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इनके घर का ही कोई बंदा है जो अब मरियम की शादी का भी तड़का लगा रहा है
और इंफॉर्मेशन रिएक्शन वालों को दे रहा है। पर मैं नहीं चाहती कि मैं मरियम साइन का कंटेंट खराब करूं या मैं वो चीजें आपके सामने रखूं। आपको पता है मैंने पहले भी जितनी समीना प्रेग्नेंट थी और समीना के साथ घर वालों ने क्या किया था, फसादी उमैर ने क्या क्या फसाद बखेरे थे, मैंने प्रूफ के साथ सब कुछ लगाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। बलाल के वालिद साहब ने मरने से पहले जो तनकीद की थी वो भी मैंने प्रूफ सबूत के साथ लगाई हुई है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। अब मसला ये पुरानी बातें दोहराने का नहीं, ये सिर्फ आपको याद दहानी कराने के लिए ये मैंने कुछ बातें की हैं। अब असल मसला है मरियम की शादी का। बहुत ज्यादा कमेंट थे कि सिस्टर आपको तो पता होगा। जी मुझे पता है, वो अपनों में ही जा रही है, पर उसका कंटेंट खराब करना मेरा बिल्कुल काम नहीं। लोगों ने सवाल किए सिस्टर एक लड़की की शादी हो रही है, लड़की अपने चैनल पे खुद वीडियो बना रही है, एक वीडियो आती है कि रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं, एक वीडियो आती है बात पक्की होगी, आखिर आयशा ने या मोमना ने अपने चैनल पे क्यों नहीं ये कंटेंट शेयर किया, आखिर दुल्हन ने अपने चैनल पे ही क्यों किया। तो बहन भाइयों आपको मोमना का ट्रिप याद होगा जो सारा मोमना ने अरेंज किया था और आयशा मोमना अपने दोनों चैनलों पे, आयशा एंड मोमना और मोमना अली चैनल पे सारी वो ट्रिप की वीडियोस लगाई थी और मरियम को व्लॉग बनाने की इजाजत नहीं थी। आपको हर गेम का पता है पर हमें बार बार याद करवाना पड़ता है क्योंकि आप लोग बच्चों की तरह आके कमेंट करते हैं, फिर हमें पुरानी बातें रिपीट करनी पड़ती हैं। तो आपको पता है मरियम ने उस ट्रिप में एक भी व्लॉग नहीं बनाया था और घर आके रीजन बताई गई थी कि एक जैसा ही कंटेंट हो जाता, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। फिर कुछ अरसे बाद मरियम ने कहा अब जब मैं खुद ट्रिप प्लान करूंगी फिर मैं एक एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसका मतलब है मोमना और आशा पू ने और मोमना मीसनी ने बिल्कुल मरियम को खामोश किया हुआ था, मरियम को इजाजत नहीं थी। अब मरियम की शादी है, मरियम का कंटेंट है, तो मरियम कैसे इनको अपने चैनलों पे वीडियो लगाने की इजाजत दे सकती है। आपको पता है इस टब्बर की इन्हीं फजूल और बेजा एनिवर्सरियां, बेजा बर्थडे और केक कट करने और खापे खोलने, इसके अलावा इनके पास कोई कंटेंट नहीं, व्यूज गिरे हुए हैं। तो अब शादी वाला कंटेंट, मरियम की शादी का सबको इंतजार था, लोग कमेंटों में आयशा मरियम की शादी का बार बार कहते थे। तो अब वो दिन आया तो मरियम ये वाला हलवा मोमना मीसनी को या आशा पू लुक गई मुख को कैसे दे सकती है। आपको याद होगा बलाल समीना की शादी भी आमना पीरनी के चैनल पे अनाउंस हुई, आमना ने ही ये क्रेडिट लिया, आमना ने ही बताया। हो सकता है मरियम और आमना पीरनी की डील हो जाए तो आमना ही रिवील करे कि अपनों में जा रही है या गैरों में जा रही है, लड़का पहले से मैरिड है या अनमैरिड है। मैं आपको ये बताती जाऊं कि हम उस वक्त तक पता होने के बावजूद नहीं आपको बता सकते क्योंकि अभी ये चीज उन्होंने अपने चैनल पे डिस्कस नहीं की। तो ये भी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल है, सोशल मीडिया पे नहीं आई। जैसे ही सोशल मीडिया पे थोड़ी सी भी लिंक आई आपको तस्वीर भी आपकी सोनू सिस्टर दिखाएगी और सारी मालूमात भी देगी। अब बात करते हैं जी मरियम ने अपनी बात पक्की होने पे बलाल का नाम क्यों नहीं लिया। आपको पता है ये बहन भाई आपस में कम, यूट्यूबर एक दूसरे को बनके ज्यादा मिलते हैं। हर एक को अपने चैनल का बड़ा नखरा है, बड़ी अकड़ है, अपने आप को मतलब रिश्तों से तो कट कर सकते हैं, चैनल और इंस्टा से कट नहीं कर सकते। आपको पता है मरियम साई ने एक व्लॉग बनाया था और उमैर को नंबर 1 दिया था कि उमैर ने हमें चैनल बना के दिए, उमैर फसा, इवन कि इनके किचन का, इनके वॉशरूम का गटर भी बंद हो जाए तो उमैर फसादी साहब ने कहा था मुझे कॉल आती है और मैं जाके वो गटर खलवाता हूँ। इस बात का फिर आपको याद है कि समीना बलाल ने जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि किचन के गटर तक, मैं अपने वॉशरूम तक धोता था, मैं अपनी बहनों को कभी काम नहीं कहता था, मैं किसी पे बोझ नहीं बनता था। गाया बगाया वो छोटे छोटे ढके छुपे अल्फाजों में
क्लियर करते रहे, पब्लिक को सारी कहानी का पता है। तो ये है जी मरियम साई की भी मुनाफकत, जिसको हम बहुत अच्छा समझते थे। मरियम साई अपनी हरकतों से इग्नोर होती है। इतना बड़ा जिंदगी का एक फैसला था, अल्लाह मरियम के नसीब अच्छे करे, अपने घर खुशो खुरम रहे, पर यहाँ उसको बिलाल को जरूर याद करना चाहिए था। जब बहन ने याद नहीं किया, माँ ने नाम नहीं लिया, तो रिएक्शन वाली आपको क्या बता सकती हैं। हाँ, मैं इतना जरूर आपको बता सकती हूँ कि जिन बहनों ने और जिस माँ ने, वो मतलब 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए जर्मनी नहीं गया था, परमानेंट रहने के लिए गए थे। अब 2 साल बाद उनका चक्कर लगता है, 4 साल बाद लगता है, ये वो जानते हैं या अल्लाह जानता है कि कब उनका सफर लिखा है पाकिस्तान की तरफ। पर आपको पता है जिन हालातों में रोते धोते यहाँ से निकले, अपना ऊपर वाला पोर्शन रेंट आउट उन्होंने किया, और नीचे बड़े लोगों ने ये भी बातें की, वो सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो फिर वो क्या आपको लगता है कि जिन्होंने खुदा हाफिज नहीं कहा, जिन्होंने अपने बेटे को अभी तक मरियम की शादी की इतला नहीं दी, तो वो अगर शादी की इतला दी होती तो बताती ना, कहती ना, तो क्या वो बिलाल समीना यहाँ आएंगे। पर बात फिर वही है, बिलाल और समीना का बहुत बड़ा दिल है। अगर उनकी जेब में, क्योंकि आपको पता है गुजरांवाला की चिड़ी जर्मनी रिटर्न दराज का चिल्लर सेल करती है, और चिल्लर सेल कर करके अगर उसकी जेब इजाजत देगी उन दोनों मियाँ बीवी के पास, क्योंकि बिलाल की भी अगर वीडियो, शायद कोई मेरे से व्लॉग मिस हो गया हो, उस वक्त तक तो जॉब नहीं थी, अगर उनकी जेब इजाजत देगी तो वो आएंगे। पर यहाँ मैं यही कहूंगी, बहुत सारे लोग मुझे आके कमेंट भी करेंगे कि सिस्टर आपका बहुत दिल पत्थर है, आपने ऐसी बात। मैं यही कहूंगी, अगर समीना बिलाल की नजरों से ये वीडियो देखे गुजरे, या उनके किसी रिश्तेदार या चाहने वाले की नजर से ये वीडियो गुजरे, तो उनके साथ जरूर शेयर करें। मैं तो यही कहूंगी, जब आपको जूते की नोक पे रख के यहाँ से अलविदा किया गया, आप मियाँ बीवी यहाँ से रोते हुए निकले, खुद सारी पैकिंग की, और आपको वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत भी नहीं याद दी गई, आपका बात पक्की होने पे नाम भी नहीं लिया। हालांकि सोशल मीडिया कितना मतलब वीडियो कॉल्स पे भी बात हो सकती थी, इस खुशी में आप भी साथ शरीक हो सकते थे। जब आपका कोई नंबर ही नहीं, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं, जस्ट आप अपनी फैमिली के लिए एक कैमरामैन है और एक एडिटर है, इसके अलावा आप कुछ नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको अपना काम चाम छोड़ के और अपना इतना महंगा टिकट लेके शादी पे आना चाहिए। हाँ, आप भाई और भाभी होने के नाते दुआएं जरूर दे दीजिएगा। हालांकि वो इस काबिल भी नहीं, क्योंकि आपकी बेटी की फर्स्ट बर्थडे थी, तो आमना पीरनी और छोटे छोटे काके आते, बड़ा बड़ा अबू भी, किसी ने भी आपको मतलब विश नहीं किया, आपकी बेटी के लिए कोई दुआएं नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो शादी वैसे भी मरियम सिस्टर की दूसरी है, अल्लाह ये दूसरी शादी उनकी कामयाब करे। और जिस तरीके से इन तीनों नंदों का अपनी भाभी समीना के साथ रवैया था, दराज का कंटेंट क्या मिल गया उसको, मतलब दराज की जो उसने की, क्या कहते हैं, पेट प्रमोशन करती है दराज की चीजों की, ये भी तीनों नंदों को खटकती थी, ये भी बर्दाश्त नहीं होती थी। फिर वो वेल एजुकेटेड थी, ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता था। अगर कभी भूले चुके से गुजराती जवाब दे भी देती थी तो आशा पू अपने बाल खुद नोचती थी, अपने मुंह पे थप्पड़ मारती थी, चीखे मारती थी, फिर गुजरांवाला दी चिड़ी बेचारी सैम के एक पासे लग जाती होंदी सी। ये मैं भी जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और जिन लोगों ने ये खबरें मेरे तक पहुंचाई थी, और मेरा ख्याल है समीना तो सबसे बेहतर जानती होगी, जिसके साथ ये सारा कारोनामा और ये किरदार होते थे। मुनाफकत की बात आपके सामने है, इतनी बड़ी खुशी पे बिलाल को याद ना किया गया, तो फिर क्या बिलाल आएगा? ये है एक बहुत बड़ा सरप्राइज। मुझे तो पता है वो आएगा या नहीं। आपकी क्या राय है ये सारा सिनेरियो देखने के बाद? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।